श्री राधे श्री राधे। एक समय की बात है जब बलि राजा को उनके गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने 100 यज्ञ कराने का संकल्प करवाकर बैठे हुए थे, तो 99 यज्ञ सफलतापूर्वक हो चुकी थी और 100वां यज्ञ होने जा रहा था। उसी समय भगवान वामन रूप धारण किए हुए उनके द्वार पे आ पहुंचते हैं, और जब भगवान उसके द्वार पे आ जाते हैं तो दूर से ही बलि राजा की दृष्टि पड़ जाते हैं, और जब दृष्टि भगवान पर पड़ते हैं उसका मन यज्ञ से बाहर चले जाते हैं। भगवान के स्वरूप का कारण ही ऐसा है, स्वरूप इतना सुंदर ही है, उनके इतने सुंदर भगवान वामन थे कि जिसको एक नजर देखते ही बलि का मन तन सारी पूरी चित्त उसका भगवान के दर्शन करते ही, उनके दृश्य देखते ही उसके मन वहां से चले जाते हैं। बार बार जब वहां उनके ब्राह्मणों ने उसे होम करवा रहे थे तो उसके ध्यान कहीं और था। जब देखते हैं, फिर जब उसके पास कुछ सैनिकों ने आके बताते हैं कि प्रभु, एक छोटा सा बालक जो आपके द्वार पे आके खड़े हैं और बड़ा जिद लगाए बैठे हैं कि मुझे राजा से मिलना है। बलि राजा तुरंत वहां से उठते हैं, और उठने जैसे उठते हैं उसके गुरु ने रोकता है कि आप यज्ञ को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। बलि राजा ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं और उन्होंने बताया कि यदि कोई मेरे द्वार पर आया हुआ भिक्षुक, अगर उसे हम संतुष्टि न कर दें, अगर उस ऐसा कोई भिखारी हमारे राज्य में है, जब तो उसे संतुष्टि न कर दे तब तो मेरा यज्ञ भला कैसे सफल हो सकता है। और वो चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं, भगवान की छवि देखते हैं तो टकाटक देखते ही रह जाते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि भगवान से कहते हैं कि बताइए प्रभु, क्या चाहिए आपको। भगवान बड़े सुंदर वामन रूप में थे, छोटा मोटा शरीर था, बहुत छोटा मोटा शरीर था और छोटा मोटा पैर। देखकर वो बोलते हैं, भगवान तो बड़े चतुर थे, पहले बताएं कि देखिए बलि राजा, वैसे कहने से कुछ नहीं होता है, पर आप संकल्प तो कीजिए, मैं जो याचना करूंगा क्या आप पूरा करेंगे। बलि राजा कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है प्रभु। और जैसे ही संकल्प करवाने जा रहे थे, जैसे संकल्प कराने गए, उनके गुरु ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो विष्णु भगवान खुद इनके द्वार पे आ पहुंचे हैं भिक्षु के रूप में, और ये तो सब कुछ ले जाएंगे। जाते हैं, उसके गुरुदेव बताते हैं कि बलि रुक जाओ, ये भगवान तो सब कुछ आपको लूट कर ले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं ये तो भगवान विष्णु है, ये बहुत छलिया है। और जब उस बलि जवाब देते हैं कि देखो, अगर गुरुजी, अगर भगवान है, अब तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू, अगर ये भगवान है तो भी मेरा धर्म ही है कि जब खुद भगवान ही मेरे द्वार पे आके खड़े हो गए तो ये क्या करें। और अगर दूसरी बात, अगर ये साधु संत हैं, यदि ये ब्राह्मण है तो भी इसे दान देना मेरा परम धर्म है। और जैसे ही संकल्प कराने लगे, संकल्प करने ही वाले थे कि शुक्राचार्य महाराज सूक्ष्म रूप धारण किए हुए उसके जो जल से जल ले रहे थे उसी में जाके प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि उसे वो पानी का जो जल होता है, जल को, धारा को रोक देते हैं। भगवान बलि तो बड़े मुश्किल से बोल रहे थे, जल तो हो निकल नहीं रहा है, संकल्प में कैसे करूं। भगवान कहते हैं लाओ मैं उसे ठीक कर देता हूं। भगवान ने थोड़े से कुश का एक घास उठाए, वही कुश से जैसे ही उसमें प्रवेश द्वार में जैसे कुश से धक्का देते हैं, क्यों जैसे धक्का देते हैं तो शुक्राचार्य की एक आंख, संत कहते हैं कि शुक्राचार्य की एक आंख चली जाती है उसी समय, और वह चिल्लाकर बाहर निकलते हैं। जब वो चिल्लाकर बाहर निकलते हैं तो संत बोलते हैं उसकी आंखें जो एक आंखें चली जाती है, उसके कारण ये होता है कि जो भगवान के काम में बाधा होते हैं, जो भगवान के और भक्त के बीच में आते हैं,
उसे कहते हैं प्रभु कि तुम एक ही आंख में रहा करो, वही ठीक है, क्योंकि आप दोनों तो देख नहीं सकते हैं। केवल भक्त को देखते हैं, केवल गुरु को ही, अपने केवल शिष्यों को ही देखते हैं। और एक शिष्य का भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा धर्म है कि शिष्य के लिए गुरु क्या क्या नहीं करते हैं। यहाँ तक ठीक है कि गुरु के लिए बहुत कुछ, गुरु शिष्यों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो भी अगर अगर पार ब्रह्म के मिलन में अगर बाधा आए तो उसे भी त्याग कर देना चाहिए। और बलि राजा ने वही किया। अब क्या होते हैं कि भगवान बोलते हैं कि हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। इस बात को सुनकर बलि राजा हंसने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो सचमुच छोटा बालक ही रह गए। आपका छोटा सा पैर है और वो भी आप कहते हैं कि अपने पैर से ही मुझे अपने पग से 3 पग भूमि चाहिए। बलि राजा तो हंसकर बोलते हैं कि अगर आपको मांगना ही है तो मेरे जैसा बलि राजा दानी राजा के पास आए हैं। आप कहे तो मैं 1000 गायें आपको दे दूं, आप कहे तो 10-20 गांव दे दूं आपको। अगर आप मांगे तो हमसे पहले, अगर आप मांगे तो सोना चांदी हीरा मोती जो चाहे आप मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य पूरा करूंगा। आप 3 पग भूमि, वो भी अपने ही पैर से क्यों? भगवान कहते कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए और वो भी अपने पैर से। यज्ञ के लिए और अपने आसन के लिए थोड़ा मोड़ा जगह की जरूरत है। यह सुनकर जब भगवान बड़ी मुस्कान मोहित रूप से कहते हैं कि देखो, ज्यादा मनुष्य को अपनी आवश्यकता से ज्यादा क्या करना चाहिए राजन। जितना मनुष्य की आवश्यकता हो उतना ही उसे लेकर संतुष्ट होना चाहिए। और हमें अब बस आप 3 पग भूमि ही समर्पण कीजिए। उनके बच्चों की तरह जब भगवान हठ लगाए बैठे थे, बलि राजा ने बोला ठीक है प्रभु, लीजिए, संकल्प तो कर दिया हूँ, अब अपना आप भूमि ग्रहण कीजिए। प्रभु ने अपना विकराल रूप धारण किए और इतने बड़े होते चले गए, इतने बड़े होते चले गए कि उसकी मस्तक स्वर्ग से भी ऊपर जा रहे थे, आसमान की गहराई को नापते जा रहे थे। और भगवान ने जैसे ही अपने पग को आगे बढ़ाया और एक ही पग में पूरी पृथ्वी को अपने पैरों तले नाप लेते हैं। सभी ऋषिगण बड़े सौभाग्य से ये दृश्य देख रहे थे, बार बार नमस्कार कर रहे थे। प्रभु दूसरा पग में पूरे आसमान को अपने पैरों से, अपने पगों से नाप लेते हैं। और अब बारी आती है तीसरी पैर का, तीसरी पग। भगवान बोलते हैं कि बताओ, आपके संकल्प के अनुसार मैंने एक पग में ही पूरी पृथ्वी को और दूसरा पग में पूरा पृथ्वी को, पूरे आकाश को नाप लिया हूँ। अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ पे रखूं? तीसरा पग मेरा कहाँ होगा? अब कहाँ मुझे दान दे रहे हैं? बलि राजा बोलते हैं कि प्रभु, आप तो बड़े स्वाभाविक हैं, आप तो बड़ी करुणामय हैं, बहुत सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और आप छोड़ मुझे आप इतना सा क्यों समझते हैं? मैं भी दानी हूँ और बलिदानी हूँ। मैं भी प्रहलाद जैसे भक्त, आपका शिरोमणि भक्त का पोता हूँ, और आपको मैं जो वचन दिया हूँ उसे तो मैं जरूर पूरा करूँगा। अब बलि राजा ने बोले कि प्रभु, ये शरीर जो मेरा है ये भी आपका दिया हुआ है, और वैसे भी मनुष्य का कुछ तो अपना होता ही नहीं। जो आपका था वो तो आपने लिया, बस इस शरीर जो मेरा है, अपनी चरण कमल को एक बार मेरे माथे पे रख लीजिए, एक पग तो आपका हो ही जाएगा। जैसे ही प्रभु उस पर, भक्त भी बड़े चंचल होते हैं कि प्रभु का पैर अपने माथों पे धारण किया। जैसे ही प्रभु उसके माथे पे अपने पग को रखे, सूर्य नर मुनि सभी उनके यश की कीर्ति का गान करने लगे। नारद संगीत करने लगे, माँ सरस्वती वीणा लेकर बड़ी धुन में बजाने लगे, साते सुर गान करने लगे। और बलि जी का कीर्ति का बड़ा सराहनीय था, जो कि सभी देवतागण भी विदेश से देख इस दृश्य को देख रहे थे। और जैसे ही पैर उसके माथे पे रखा, उसे पाताल लोक ले गए। और जब प्रभु जब प्रसन्न हो गए तो बोले कि बताओ,
अब तक तो मैंने तुमसे मांग रहा था, तब तो पूरे मेरा हो चुका है, अब तुम मुझे कुछ मांग लो। बलि भी बोले, अच्छा प्रभु आप तो बड़े चालाक हैं, आप तो सारे कुछ मेरा अपना ले लिए और फिर अब हमें मांगने बोल रहे हैं। ठीक है, अगर देना ही है तो प्रभु भक्त ने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा अपने माइंड, अपने दिमाग, अपने बुद्धि को जागृत किया। बोले प्रभु बस एक ही कृपा कर दीजिए, अगर आप कहते हैं तो मुझे वो चीज चाहिए, मैं जिधर ही देखूं बस आप नजर आना चाहिए। और भगवान तो उसे पाताल लोक ले गए थे, और पाताल लोक तो बताए कि बलि इस पाताल लोक का राजा मैं तुम्हें घोषित कर दिया हूँ, और इस पाताल लोक में तुम्हें रहना है। अब भगवान के श्री मुख से सुनकर बाली ने कहा कि प्रभु आप जिधर देखें उधर आप ही नजर आना चाहिए। मतलब अब सैनिक अगर हो तो आप ही हो, द्वारपाल हो तो आप हो, हर जगह जहाँ हो मैं जहाँ देखूं आप ही होना चाहिए। भगवान तो तथास्तु खुशी से कह ही दिए थे। अब भगवान भी डंडा उठाया और पहरेदार की तरह उसके चारों ओर इधर उधर उसके पहरेदारी में लग गए। बहुत दिन बीतता चला गया, और जब एक दिन ऐसा आया कि माँ लक्ष्मी सोची कि अरे आखिर में प्रभु सच्चिदानंद गए कहाँ है, कुछ दिन से तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, बैंकुट धाम को छोड़े हुए हैं, आखिर है कहाँ। मैया लक्ष्मी बड़े चंचल है और वो सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ। तब तक नारद भगवान का आगमन होता है, और नारद भगवान से पूछते हैं माँ लक्ष्मी कि हे नारद तुम तो हमेशा विचरण करते रहते हो, तुम ही बताओ हमारे विष्णु कहाँ है, हमारे स्वामी कहाँ है। करुण भाव को सुनकर लक्ष्मी माँ की चंचलता और दुख को देखकर नारद जी भगवान बोलते हैं कि माते अब तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि प्रभु तो आप ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं जो पूरी दुनिया को अपनी माया में फंसा कर रखने वाले आज खुद ही फंस चुके हैं। फिर बताते हैं आखिर बात क्या है। नारद पूरा स्पष्ट बताओ। नारद पूरी वृतांत को कहकर सुना देते हैं कि प्रभु तो आप पहरेदारी करने लगे हैं, और बलि राजा के यहाँ द्वारपाल बनकर उन्हीं की रखवाली करते हैं। इस बात को सुनकर मैया लक्ष्मी बोलती है कि अच्छा बताओ कोई इसका और उपाय है या नहीं, कोई उपाय तो बताओ। नारद भगवान बोले हम उपाय तो एक तो है, बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, और ये उपाय तो आप ही को करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी बोली तो बताओ तो कितना ही कठोर और क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य करूंगा, आप बताइए तो पहले सही। नारद भगवान बताइए कि मैया वो बलि बड़े दानी हैं, उन्होंने भगवान को सारे कुछ दान कर दिए, और जब भगवान ने वचन दिए कि कुछ मांग लो तो उन्होंने भगवान को ही मांग लिया। और वो जो द्वारपाल बन के उसके सामने जो खड़े हमेशा रहते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं डंडा लेकर जो खड़े रहते हैं वो भगवान ही है। मैया लक्ष्मी भी समझ गई कि आगे हमें क्या करना है, और नारद जी भगवान बता दिए कि आप जाइए और नारद से इसी पूर्णिमा को आप उनसे अपने प्रभु को मांग लीजिए। कथा कुछ विचित्र सा होती है। मैया भी बड़ी सुंदर वेश धारण, नारी का रूप धारण किए हुए पाताल को पहुंचती है, और वहां जैसे ही जाते हैं सामने से बलि उधर से आ ही रहे थे कि सामने से माते का दर्शन हो गई, और दर्शन होते ही बोला कि आखिर बताओ बहने बताओ आखिर क्या बात है, आप यहाँ कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए। जब बोला कि माता तो बड़े सुंदर भाव से आरती की, हाथ में आरती की थाली और राखी लिए हुए फिर रही थी। जैसे ही सामने बोले कि तुमने मुझे बहन कहा तो आप तो मेरे भाई हुए, और मैं आज की पूर्णिमा में आपको इस दुनिया से रक्षा के लिए मैं तुम्हें बंधन बांधना चाहता हूँ। भगवान तो सब कुछ सच वहीं से देख रहे थे। बलि राजा ने बोला आप बोलिए तो आप बांधिए, इसमें क्या। बोले नहीं ऐसे तो मैं नहीं बांधूंगा, पहले आप ये बताओ क्या दक्षिणा आप दे पाओगे क्या नहीं। बलि बोले कि यहाँ का मैं राजा हूँ, और मैं मेरी कीर्ति का यश आप सुने ही होंगे, मैं बड़ी दानी हूँ, आप जो मांगेंगे मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। मैया बोली ठीक है, अब तो वचनबद्ध हो गए हैं तो मैं बांध ही देता हूँ। और जैसे ही रक्षा बंधन से उसे दिन बंदोली राजा दानिद्र महाबली तेनता रक्षे माचल, जैसे ही वो मंत्र द्वारा उसे हाथों में बंधन बांधते हैं
बांधने के बाद बोलती कि बताओ बहन तुम्हें क्या चाहिए, जो बोलोगे वो दूंगा। बड़े सुंदर भाव से माते ने एक बार प्रभु को निहारा, जो लाठी लेकर उसके द्वार पे खड़े थे, और बोला कि देख देख, अगर तू देगा तो हमें वो अपना द्वारपाल दे दो, और वो द्वारपाल ही दे दो। तो जैसे ही बोले कि द्वारपाल दे दो, बलि तो बेहोश पड़ गया। जब उसे होश लाया गया तो फिर जब उसे चित्त में चेतना आई तो बोले कि आखिर बहने आप मैंने मांगा तो मांगा क्या, और आप इस द्वारपाल को मांग रहे हैं, तो आप कोई साधारण मनुष्य तो होंगे नहीं, आप हैं कौन। वैसे ही माते अपने रूप में आ जाती है, और जब देखती है कि माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाती है तो बलि राजा अपने सौभाग्य पर हंसी आती है और बड़े खुश होते हैं कि एक दिन ऐसा था कि प्रभु जगत को पालनहार जो है मेरे द्वार पर याचना किए हुए आए थे, और आज मैया खुद जगत जननी मेरे द्वार पर मांगने ही आ गए। वास्तव में बहुत बड़ा धन्यवान और दानी है, और प्रभु को प्रभु को दिए दान में दे देते हैं। और जैसे प्रभु को लेकर माँ लक्ष्मी स्वधाम को चली जाती है, और उसी दिन से हमारा ये रक्षा बंधन जो सबसे पहले बलि राजा को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी, और उस दिन से माँ लक्ष्मी और बलि राजा के भाई बहन के रिश्ता, पवित्र रिश्ता को आज भी हम सब निभाते जा रहे हैं। सो मच थैंक्स। श्री राधे। आज के लिए इतना ही।